कहीं से आएगी जो काल रात्रि मिटाएगी। बढ़ते हुए अंधेरों से जब ये दुनिया थक जाएगी, जन जन की गीली आंखों का खामोश समंदर जागेगा। सत्ताएं थर थर कांपेंगी, सरकार सिंहासन डोलेगा। तो जनता की जो ताकत है वो भी किसी भी सत्ता को पलट सकती है, और जनता चाहे तो अपनी मनपसंद सरकार चुनकर अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर निवेदन किया कि सभी लोग घर से निकलें और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि मतदान का भी, जैसे मिन्नत भाई ने बताया अभी कि मतदान का जो परसेंटेज है वो पिछले वर्षों से, पिछले चुनावों से कम होता जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि है पंख हमारे तो चलो प्रवास करें, है पंख हमारे तो चलो प्रवास करें, सोते हुए जग जाएं वे आवाज़ करें, सोते हुए जग जाएं वे आवाज़ करें, अच्छा राष्ट्र बनाने को मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व है, चलो महान कार्य करें, चलो महान कार्य करें। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये नेताओं को इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में जो नामांकन की प्रक्रिया है वह समाप्त हो चुकी है और गोरखपुर में 7वें चरण में मतदान होना है, यानी कि 1 जून को। हमारे साथ गोरखपुर के कुछ जाने माने कवि हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने नेताओं को लेकर या फिर मतदाताओं की जागरूकता को लेकर किस प्रकार से तैयारी की है, हम उनसे जानना चाहेंगे। मिन्नत, हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारी की है। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हर आदमी को मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन आप देखिए जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि मतदान की प्रतिशतता बढ़ने के बजाय कम हो रही है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ज़ाती तौर पर मानना है कि हो सकता है कि मौसम का इफेक्ट हो या प्रशासनिक व्यवस्था उस तरीके से नहीं की गई हो, क्योंकि लोकतंत्र का हम सबसे बड़ा पर्व मना रहे हैं और हम कहते हैं कि हम उस भारत देश में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो क्या ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे देश में 70% ही मतदान नहीं हो रहा है, 60% हो रहा है, 50% हो रहा है, 40% हो रहा है। हम कवि हैं, हम लोगों ने ये अपील करने की कोशिश की है। देखिए, अदम गोंडवी ने एक शेर कहा था, हमारे कुल के बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा कि 100 में 70 आदमी आज भी नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी आज भी नाशाद हैं। दिल पे रख के हाथ कहिए क्या हमारा मुल्क आज़ाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए क्या हमारा मुल्क आज़ाद है। और कोठों से हमारे मुल्क की संपन्नता मत आकिए, आज भी असली हिंदुस्तान फुटपाथ पे आबाद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से बस यही अपील करूंगा कि देखिए, मैं बार बार गुजारिश करता हूं, एनबी न्यूज़ के माध्यम से भी कहूंगा कि आप अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। जो व्यक्ति आपको सही लगता है, किसी भी पार्टी का है, आप उसे चुनिए। अगर आपको लगता है कोई सही नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग करिए, लेकिन मतदान करने ज़रूर जाइए और अपनी उंगलियों को पोस्ट करके लोगों को प्रोत्साहन करिए कि वो भी अपने घरों से निकलें। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको कि मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, राष्ट्र हित में समय का दान कीजिए, राष्ट्र हित में समय का दान कीजिए, सीधे उठ के मतदान स्थल जाइए, उसके बाद जो है जलपान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। और साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, आपसे फिर एक बार कहूँगा कि है पंख हमारे तो चलो प्रवास करें, है पंख हमारे तो चलो प्रवास करें, सोते हुए जग जाएं वे आवाज़ करें, सोते हुए जग जाएं वे आवाज़ करें, अच्छा राष्ट्र बनाने को मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व है, चलो महान कार्य करें, चलो महान कार्य करें। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये नेताओं के ऊपर भी कभी बड़े ही मुखर होते हैं। प्रमोद जी, हम जानना चाहेंगे कि नेताओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। नेताओं के ऊपर तो जितना भी कोई कवि या शायर, साहित्यकार नेताओं के चरित्र के बारे में, विषय में या नेताओं के कार्यकलाप के बारे में जितना भी लिख दे उतना कम ही लगता है मुझे तो, क्योंकि वो इतनी प्रतिभा से भरे होते हैं कि जब मतदान का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो उनका रूप कुछ अलग दिखाई देता है नेताओं का। और जब चुनाव संपन्न हो जाता है और उनको कुर्सी मिल जाती है, और उसके बाद फिर वही जनता उन्हें ढूंढती फिरती है। तो उन ऐसे नेताओं के बारे में कोई कवि या शायर समय समय से अलग अलग तरीके से
लिखता भी है, लिखता रहा है और लिखना चाहिए भी। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का ज़बरदस्त माहौल चल रहा है, उसको लेकर प्रमोद चौखानी जी ने क्या तैयारी की है और अपने श्रोताओं से वो क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में? बस मेरा अंदाज़ तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन मैं बेतियाता का निवासी हूँ, उनवल हाउस के पीछे। तो मैंने बस एक प्रयास ये ज़रूर किया है कि मोहल्ले में मैंने इधर जनसंपर्क किया 2-3 दिन के अंदर, और सभी से निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि सभी लोग घर से निकलें और मतदान ज़रूर करें। क्योंकि मतदान का भी, जैसे मिन्नत भाई ने बताया अभी कि मतदान का जो परसेंटेज है वो पिछले वर्षों से, पिछले चुनावों से कम होता जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और चुनाव के अंतर्गत मतदान ही वो एक स्रोत है, एक शस्त्र है, जिससे एक अच्छी मजबूत सरकार बनती है और समाज को, देश को और आम जनमानस को अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो बस मेरा कहना ये है कि आया फिर से आया लोकतंत्र का पर्व महान, आया फिर से आया लोकतंत्र का पर्व महान, अति बहुमूल्य है वोट आपका, वोट बढ़ावे देश की मान, वोट बढ़ावे देश की शान, वोट बढ़ावे देश की शान। इसलिए घर से ज़रूर निकलिए, मतदान करिए। और ये जो एक विचारणीय और चिंतनीय विषय हो गया है, अभी जो जितने चरण के चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग बहुत कम हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखने, मेरा आपके NB भारत के चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को मेरा निवेदन है और मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि अवश्य मतदान करें और एक समृद्धशाली राष्ट्र के लिए मतदान आवश्यक है, उसके लिए घर से निकलना आवश्यक है। हमारे साथ युवा कवि हैं उत्कर्ष बाबू, नेताओं को लेकर श्रोता कुछ सुनना चाहेंगे कि नेताओं को लेकर किस प्रकार से तैयारी, क्योंकि 5 साल लोग वादों पे और उनके चेहरों को देखने के लिए तरस जाते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो एकाएक आते हैं, गले लगाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने कुछ अगर तैयार किया हो तो? जी बिल्कुल, आपके सर्वप्रथम तो NB भारत को जो है मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से कई दर्शकों से जुड़ पा रहा हूं और अपनी बात को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। जैसा कि आपने कहा है उसी विषय पे बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, आवे जबो चुनाव वोट के खातिर जोड़े पंजा, आबे जबो चुनाव वोट के खातिर जोड़े पंजा, काम पड़े जब नेताजी के खुला दिखावे पंजा, काम पड़े जब नेता लोग के खुला दिखावे पंजा, और चाचा बाबा काका काकी कब के कामे आयल, चाचा बाबा काका काकी कब के कामे आयल, आ गलती कह के बड़का बैठल छोटका गईल पिटाई, गलती कह के बड़का बैठल छोटका गईल पिटाई, और CAG के गजब खुलासा होएगे साइकिल पंचर, CAG के गजब खुलासा होएगे साइकिल पंचर, और केहू करे दंगा फसाद और केहू करे दंगा फसाद के घोपे पीठ में खंजर, और जे अपने घर बहु बिटियन के हाथे माथ न धैलस, जे अपने घर बहु बिटियन के माथे हाथ न धैलस, उहो कहे तू लड़ाए बहनी जेकर साथ ने भैलस, अब बोला काका बाबा चाचा कब के मिलल हेताई, बोला चाचा बाबा काका कैसे मिलल हेताई, अब भैल कोरोना सब घर बैठल तब के कामे आयल, भैल कोरोना सब घर बैठल तब के कामे आयल, और वजह बतावा आज शिखर सम्मेलन भारत आयल, वजह बतावा आज शिखर सम्मेलन भारत आयल, और मोदी जी के नीति मेहनत योगी के कामे आयल, मोदी जी के नीति और मेहनत योगी के कामे आयल। बस ये थे हमारे साथ युवा कवि उत्कर्ष जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, एकता उपाध्याय जी। एकता उपाध्याय जी, आपकी किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है? देखिए, साहित्यकार को समाज का दर्पण कहा जाता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कहूँगी, जनता की जो प्रबल आशाएं हैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूँगी। जैसे आज भी हमारे देश में, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। तो मैं उस जनता की आशा को अपने शब्दों में रखती हूँ। हर नज़र टिकी सरकार तुम्हारी चौखट पर, हर नज़र टिकी सरकार तुम्हारी चौखट पर, उम्मीदें तौल रही सपनों को आहों पर, कुछ गुणा भाग सरकार अगर कर पाती तो, कुछ गुणा भाग सरकार अगर कर पाती तो, बेरोजगारों की ये भीड़ न होती सड़कों पर। झूठे नाकाफी वादों से
जनता का धीरज टूट रहा, पिट रही गरीबी को नेता अफसर है लूट रहा। चंद अमीरों के हाथों भाग्य हमारा तुलवाओ मत, मीठी बातों की शरबत में सच का कड़वा जल दिख रहा। पर बहुत बहुत शुक्रिया। पर जैसा कि होता है कि निराशा में भी आशा की एक किरण होती है, तो मैं कहना चाहूँगी कि एक किरण कहीं से आएगी जो काल रात्रि मिटाएगी। बढ़ते हुए अंधेरों से जब ये दुनिया थक जाएगी, जन जन की गीली चंद अमीरों के हाथों भाग्य हमारा तुलवाओ मत, मीठी बातों की शरबत में सच का कड़वा जल दिख रहा। पर बहुत बहुत शुक्रिया। पर जैसा कि होता है कि निराशा में भी आशा की एक किरण होती है, तो मैं कहना चाहूँगी कि एक किरण कहीं से आएगी जो काल रात्रि मिटाएगी। बढ़ते हुए अंधेरों से जब ये दुनिया थक जाएगी, जन जन की गीली आँखों का खामोश समंदर जागेगा। सत्ताएं थर थर काँपेंगी, सरकार सिंहासन डोलेगा। तो जनता की जो ताकत है वो भी किसी भी सत्ता को पलट सकती है, और जनता चाहे तो अपनी मनपसंद सरकार चुनकर अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं आसिया जी। हम आसिया गोरखपुर जी से बात करेंगे कि आसिया जी, आप किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की हैं और श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी एनबी न्यूज़ की, जो आप हमारी आम लोगों की बातें और कवियों की साहित्यों की बातें आम जन तक पहुँचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि वोट ऐसा करना कि तरक्की शोर मचाए, वोट ऐसा करना कि तरक्की शोर मचाए। वोट उसको देना कि जो ना हो चोर, वोट उसको देना कि जो ना हो चोर। जाहिल ना हो तुम्हारा नेता ऐसा चुनना लीडर, जाहिल ना हो तुम्हारा नेता ऐसा चुनना लीडर। भूल न जाना तुम, भूल न जाना हाथ रस्त को, भूल न जाना किसानों का पर पड़े वार, भूल न जाना बेरोजगारी लीक हुआ है पेपर, भूल न जाना युवाओं के हाथों में है जोकर। अगर तुम्हें वोट है देना तो ज़रूर देना, और अपने अधिकारों का उचित करना उपयोग। यदि तुम्हें पसंद ना आए कोई तुम्हारा नेता तो नोटा का बटन दबाना, यही है आसिया का संदेश। और एक आपका इजाज़त हो तो एक सॉन्ग। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जाति बांट सके ना हमको धर्म बांट नहीं पाएगा, जाति बांट सके ना हमको धर्म बांट नहीं पाएगा। जात भारती धर्म भारती एक गीत सब गाएगा, जात भारती धर्म भारती एक गीत सब गाएगा। वंदे मातरम। निकलो अपने घर से और करो तुम मतदान, निकलो अपने घर से तुम करो। और एक आपका इजाज़त हो तो एक सॉन्ग। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जाति बांट सके ना हमको धर्म बांट नहीं पाएगा, जाति बांट सके ना हमको धर्म बांट नहीं पाएगा। जात भारती धर्म भारती एक गीत सब गाएगा, जात भारती धर्म भारती एक गीत सब गाएगा। वंदे मातरम। निकलो अपने घर से और करो तुम मतदान, निकलो अपने घर से तुम करो मतदान। भारत माता के संतान, भारत माता के संतान, लहू है अपने संतानों के खून में लहू लुहान। भारत माता हो गई है अब तो लहू लुहान, नव भारत का करना है युवाओं को
वंदे मातरम। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोरखपुर के नामी कवि जिन्होंने मतदाता जागरूकता और नेताओं पर किस प्रकार से अपने लेख लिखे हैं उन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं जो मौजूदा राजनीति है उस पर एक रूप से कटाक्ष करने की भी कोशिश की, और कटाक्ष के माध्यम से नेताओं को उनके वादे, उनके जो इरादे थे उनके बारे में भी जगाने का कार्य किया गया। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।